प्यारे भाइयों बहनों, जीवात्मा की मुक्ति का उपाय केवल और केवल ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान के अतिरिक्त जीवात्मा की मुक्ति का कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। चाहे शरीर के माध्यम से जीवात्मा कैसे ही कर्म करे, कितने ही शुभ कर्म करे, कितने ही पूजा करे, पाठ करे, दान करे, पुण्य करे या कुछ भी करे जो दूसरों को अच्छा लगे, तब भी केवल और केवल ब्रह्म ज्ञान ही है जो जीवात्मा को मुक्ति दिलाता है या मुक्ति देता है। कोई भी कर्म किसी भी तरह का जीवात्मा को आवागमन के चक्र से मुक्त नहीं कर सकता। केवल और केवल ब्रह्म ज्ञान ही जीवात्मा को मुक्ति प्रदान करता है और संत निरंकारी मिशन में ब्रह्म ज्ञान दिया जाता है। संत निरंकारी मिशन और ब्रह्म ज्ञान, इनका अटूट संबंध है। आप सभी भाई बहन जो संत निरंकारी मिशन में आकर के ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं, ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि संत निरंकारी मिशन में ये ब्रह्म ज्ञान निरंकारी मिशन के पहले सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी के माध्यम से 19वीं ईस्वी में संसार के लोगों को दिया गया और बाबा बूटा सिंह जी को, उन्हें ये ब्रह्म ज्ञान अपने गुरु भाई काहन सिंह जी से प्राप्त हुआ। आप इस बात को भली भांति जानते हैं। काहन सिंह जी को कहां से मिला, इस बात का कोई सटीक प्रमाण या जानकारी हमारे पास नहीं है कि भाई काहन सिंह जी के परिवार में ये ब्रह्म ज्ञान आखिर कहां से आया। हम बस इतना जानते हैं कि उनके परिवार में कई पीढ़ियों से ये ब्रह्म ज्ञान मौजूद था। अब उनके पीढ़ी में पहले कहां से आया, इस बात की कोई जानकारी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये ब्रह्म ज्ञान उनके परिवार से पहले कहीं नहीं था। ये ब्रह्म ज्ञान तो सदा से रहा है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने वाले ब्रह्मज्ञानी इस बात को जानते हैं कि ये जो ब्रह्म है ये सदा से है। और भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को ये समझाते हुए कहा कि हे अर्जुन, कल्प के आरंभ में ये योग मैंने सूर्य को दिया था। भगवान ने इस ब्रह्म ज्ञान को उस समय योग कहा। वेदों और उपनिषदों सहित भारतीय धर्म ग्रंथों में इस ब्रह्म के बारे में विस्तृत वर्णन है। ब्रह्म ज्ञान अलग है और ब्रह्म अलग है। ब्रह्म का ज्ञान से तात्पर्य है ब्रह्म की जानकारी। ब्रह्म जो सृष्टि के कण कण में मौजूद है, हम जिसका अंश कहे जाते हैं, ऐसा ब्रह्म जो बिन पग चलई सुने बिन काना, रामचरितमानस जिसके विषय में कहती है और जिसके विषय में उपनिषद कहते हैं, अपाणी पादो जबनो गृहीता पश्यते चक्षुष श्रोणते कर्णय स वेति विषयम न च तस्यास्ति वेता तमाहुर ग्रहयम पुरुषम पुराणम। ऐसा ब्रह्म जो कण कण में है, इस ब्रह्म को अलग अलग लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं। कुछ इसे परमात्मा कहते हैं, कुछ इसे परम पिता कहते हैं अलग अलग नामों से, कुछ तो इसे ईश्वर भी कहते हैं, कुछ इसे भगवान भी कहते हैं। लेकिन ईश्वर, भगवान, ब्रह्म, इनमें डिफरेंस है, एक निश्चित अंतर इन सब में है। ब्रह्म तो सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है। ऐसे ब्रह्म के बारे में जानकारी होने को कहते हैं ब्रह्म का ज्ञान। जब तक ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता, लाख प्रयत्न करने के बाद में भी, लाख जप तप दान समाधि करने के बाद में भी कोई जीवात्मा ब्रह्म में लीन नहीं हो सकता, अर्थात वो मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसा ब्रह्म जिसके बारे में कबीर साहब ने बिल्कुल स्पष्ट करके उन्होंने कहा है, आप जरा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। पास खड़ा पर नजर ना आवे ऐसा राम हमारा रे। कबीर साहब ने इसे राम कहा। राम के अतिरिक्त और भी कई नाम कबीर साहब ने इसे दिए हैं। है घट घट में घट की जाने रहता खलक से न्यारा रे। मेरा राम ऐसा है जो मेरे पास तो खड़ा है परंतु नजर नहीं आता। आप सबके पास में भी, यदि आप ब्रह्मज्ञानी नहीं है तो आपके पास में भी वो ब्रह्म, वो राम खड़ा है परंतु नजर नहीं आता। है घट घट में, हर किसी के घट में मौजूद है, रहता खलक से न्यारा रे, फिर भी वो हमसे दूर रहता है घट घट में घट की जाने रहता खलक से न्यारा रे। कोई तो ध्यावे पीर पैगंबर, कोई ठाकुर द्वारा रे, जप
तप संयम, आप जरा ध्यान से सुनिएगा, इसे कह रहे हैं जप तप संयम और व्रत कर करके सब जग हारा रे। ये करके ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए ये सब लोगों ने किए, संसार ने किए, परंतु हार गए। ऐसा ब्रह्म नजर नहीं आता है। कैसा? मेरे पास खड़ा है पर नजर नहीं आता। ऐसे ब्रह्म के बारे में आखिर में कह रहे हैं, बिना गुरु कोई लक्ष्य न पावे, कहत कबीर बेचारा रे। ऐसे ब्रह्म को प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है गुरु की शरण। पूर्ण गुरु की शरण में जाकर के ही ऐसे ब्रह्म के दर्शन किए जा सकते हैं। और तुलसीदास जी इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट करते हुए कहते हैं, निकट खड़ा सूझत नहीं, धिक धिक ऐसे जिंद। ऐ संसार के लोगों, निकट खड़ा है परंतु समझ में नहीं आ रहा है, निकट खड़ा है पर समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी जिंदगानी को धिक्कार है। जो निकट खड़ा परमात्मा समझ में नहीं आता। तुलसी या संसार को भया मोतिया बिंद। मोतिया बिंद हो गया है संसार के लोगों को। उनकी आंखों पर माया रूपी मोतिया बिंद का पर्दा आ गया है, जिस कारण निकट खड़ा परमात्मा दिखाई नहीं देता। देखना है तो फिर जाइए किसी पूर्ण सतगुरु की शरण में, जिन्हें पहले ही परमात्मा की जानकारी हो। दरअसल परमात्मा की जानकारी करने के लिए जो पूर्ण सतगुरु की शरण में जाता है, तो फिर पूर्ण सतगुरु की पहचान क्या है कि पूर्ण सतगुरु उसे यानी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के जिज्ञासुओं को टालता नहीं है, कोई उपाय नहीं बताता है, कोई और चीज बहाना नहीं बनाता है कि पहले ऐसे करके आओ, पहले वैसे करके आओ, फिर आपको परमात्मा के दर्शन कराए जाएंगे। वो तो पलक झपकते ही परमात्मा का दर्शन करा देते हैं। दरअसल अगर आप किसी ऐसे गुरु की शरण में जाते हैं जो परमात्मा का दर्शन कराने के बजाय आपको कोई और चीज बताने लगते हैं, तो फिर आपको समझ लेना चाहिए कि उन्हें खुद परमात्मा की जानकारी नहीं है, इस कारण से वो कोई दूसरी बात आपको बता रहे हैं। संपूर्ण अवतार बाड़ी में शहंशाह जी कहते हैं, पूर्ण गुरु नहीं बतलाता गंगा जमुना के स्नान। पूर्ण गुरु नहीं बतलाता व्रत पूजा पुण्य और दान। पूर्ण गुरु नहीं बतलाता बस पढ़ने को वेद पुराण। पूर्ण गुरु नहीं बतलाता जंगल वास समाधि ध्यान। पूर्ण गुरु बताए नर को केवल एक ब्रह्म का ज्ञान। अब यद्यपि प्यारे भाइयों बहनों, आप तो जानते हैं ना कि जिस दुकान पर जो सौदा होगा, आपको उस दुकान से वही सौदा तो मिलेगा। अब यदि आप कपड़े की दुकान पर जाकर कहने लगे कि मुझे 1 किलो आलू चाहिए, तो क्या वो आपको आलू दे देंगे? अथवा आलू की दुकान पर आप जाकर के कहने लगे मुझे 2 किलो रसगुल्ले दे दो, तो क्या आपको वहां से रसगुल्ला मिलेगा? अब यदि फर्टिलाइजर की दुकान पे जाकर के आप कपड़े की बात करने लगे कि मुझे 2 मीटर पैंट के लिए या शर्ट के लिए कपड़ा चाहिए, तो क्या आपको मिल जाएगा? नहीं मिलेगा ना। आप कपड़े की दुकान पर जाकर के कपड़ा मांगेंगे तो आपको कपड़ा मिलेगा। यदि आप सब्जी की दुकान पर जाकर सब्जी मांगेंगे तभी तो आपको सब्जी मिलेगी ना। अब यदि आप पहुंच ही गलत स्थान पर गए तो फिर आपको इलाज नहीं मिलेगा, आपको परहेज नहीं बताया जाएगा, फिर तो आपको वो लेना पड़ेगा जो वो आपको देंगे। इसलिए कृपा करो, सबसे पहले जाकर के ये पूछना चाहिए कि क्या आपकी दुकान पे सब्जी मिलती है, क्या आपकी दुकान पे कपड़ा मिलता है। अब यदि वो हाँ कहे तब तो आप फिर वहां जाकर के अपने मतलब की चीज यानी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लीजिए। अब यदि नहीं मिलता है तो फिर और जगह जाइए, वहां जाइए, चले जाइए, जब तक आपको आपकी मनपसंद चीज ना मिल जाए। और जब मिल जाए तो फिर आप उसे अपने अपने धर्म ग्रंथों से मिला करके देखिए। यदि आपके धर्म ग्रंथों में लिखी बातों से ये ब्रह्म ज्ञान मैच करता है तब तो बात बनती है, और यदि मैच नहीं करता तो फिर खुला दरबार है। संत निरंकारी मिशन में परमात्मा के दर्शन कराए जाते हैं, यहां पर ब्रह्म ज्ञान दिया जाता है। दरअसल संत निरंकारी मिशन और ब्रह्म ज्ञान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। संत निरंकारी मिशन ब्रह्म ज्ञान देता है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने से पहले 5 प्रण देता है, प्रकृतियों के बारे में बताता है और फिर बताता है कि आप वास्तव में क्या हो। जब हमें हमारी औकात पता चलती है, हमारी वजूद का पता चलता है कि वास्तव में हम हैं क्या, फिर हमें पता चलता है कि हम तो निराकार प्रभु परमेश्वर का ही
अंश हैं और इसी को प्राप्त करने के लिए हमें ये बेशकीमती मनुष्य जीवन मिला है और इसकी कीमत अब हमें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद में डालनी है।